हेलो, हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और अच्छे से अपनों के साथ रह रहे होंगे, ठीक है, और खुश होंगे। चलिए आज मैं एक कलेक्टिव रीडिंग जो आप लोगों के लिए है, कलेक्टिव लव रीडिंग। ठीक है, क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में, आप किस एनर्जी में हैं। अगर आपकी एनर्जी मैच होती है तो आप आगे की रीडिंग देखिए, नहीं तो आप किसी और रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, टाइमलेस होती है, जनरल रीडिंग है, आपके साथ मैच हो भी सकती है और कुछ मैसेज कहीं और किसी और के लिए भी हो सकते हैं। ठीक है जी, तो सारे जो मैसेज आपसे रेजोनेट करें उन्हें लें और जो नहीं करे वो किसी और के लिए छोड़ दें। ठीक है, लीव द रेस्ट। ओके, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है। आप मेरे व्यूअर्स स्पेशली बताइए भगवान जी किस एनर्जी में है। ओके, 7 ऑफ कप्स। ओके, देखो यहाँ पे मुझे 7 ऑफ कप्स का कार्ड वैसे ऑप्शन का कार्ड होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये कार्ड जो है ये चीज़ बता रहा है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, ये नहीं कि उनके पास ऑफर्स नहीं है, ये नहीं कि उनके पास लाइफ में दे हैव एवरीथिंग, लेकिन एक कमी सी है, क्योंकि वो अपनी लव लाइफ में जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, देखिए आप ये कप देख रहे हैं इस फोटो में, सारे भरे हुए हैं और सारे अपवर्ड डायरेक्शन में हैं, लेकिन ये लेडी जो है, ये जो लेडी है, एक सहकी हुई सी नज़रों से, एक जैसे होता नहीं कि एक उदासी भरी नज़रों से ये लेडी, जैसे एक होप सी लगा के इंसान देखता है ना, इन कप्स को देख रही है। ठीक है, ऐसा ही आपका सिनेरियो है कि आपको लगता है कि ये नहीं कि आपको ये नहीं लगता कि आपकी लाइफ बुरी है, लेकिन फिर भी आपको ये लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ कमी है, कुछ इमोशंस, कुछ इनकम्प्लीट सी ज़िंदगी आपको अपनी लगती है। ठीक है व्यूवर्स, आपके पास ऑप्शन होते हुए भी आप किसी एक के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या उसके लिए जो है आप परेशान हैं कि सामने वाला आपको आपने इमोशंस दिखाए, अगर इमोशंस हैं तो वो दिख क्यों नहीं रहे, अगर इमोशंस हैं, अगर भावनाएं हैं तो कमिट क्यों नहीं कर रहा वो बंदा, सामने क्यों नहीं रख रहा बंदा या बंदी। तो इस चीज़ की ऐसी एनर्जी में मैं अपने व्यूअर्स को देख रही हूँ। ठीक है, और अगर ये आपसे मैच करती है तो आगे की रीडिंग देखते हैं क्या आती है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक न्यू बिगिनिंग का इंतज़ार जो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ रही है। मे बी आपने कोई पुराने रिश्ते से लेट गो किया है, उसको लेट गो किया है, एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आती हुई मुझे नज़र आ रही है। ये न्यू बिगिनिंग मुझे आपकी अपने आप में भी नज़र आ रही है कि आप पहले से बहुत चेंज हो गए हैं। ठीक है जी, और आपको यहाँ पे ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे ये बता रहा है कोई नया इंसान जो आपके लिए काफ़ी फीलिंग्स रखता है वो आपके ज़िंदगी में दस्तक दे सकता है। ठीक है जी, और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है कि आपका लक बहुत ब्राइट होने वाला है। मतलब आप करियर वाइज अगर देखें या लव वाइज देखें, मतलब एक एक जैसे कई बार आपको लगता था कि सब चीज़ें होते हुए भी आपका लक जो है आपका साथ छोड़ देता है, चाहे वो टैलेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं होंगी। अब आपको लगेगा कि आप जितना डिज़र्व करते हैं उतना अब आपको मिल रहा है, चाहे वो आपके करियर में, चाहे वो आपकी लव लाइफ में। ठीक है जी, और बताइए भगवान जी क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में मतलब 4 ऑफ कप्स। देखिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड हमें दिखाता है कि एक इंसान जो है वो किसी अपनी ही असमंजस, अपनी ही दुविधा, अपने में ही स्टक है। ये मेरे व्यूवर्स की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि इतने ऑप्शन होते हुए भी, चाहे वो भगवान के द्वारा दिखाए जा रहे हैं, चाहे वो आपकी फैमिली के द्वारा दिखाए जा रहे हैं, लेकिन आप किसी एक चीज़ को पकड़ के बैठे हैं। जैसे ये लड़की हाथ में ये 4 ऑफ कॉइन्स है, सॉरी 4 ऑफ कप्स नहीं है, सॉरी फॉर दैट, 4 ऑफ कॉइन्स। जो 4 ऑफ कॉइन्स है एक इनसिक्योरिटी को दिखाता है कि ये लेडी इस कॉइन को कैसे पकड़ के बैठी है, जैसे आपको लगता है कि आपके पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है,
लेकिन आप किसी एक पर्टिकुलर के लिए ज़्यादा जो है सोच रहे हैं या चाहते हैं, या आपने अपने सपने संजोए हैं या उससे एक्सपेक्टेशन लगा के रखी हैं, तो आपको उसको खोने का डर है। आपको हर बात पे ये डर है कि कहीं अगर मान लो मैंने अनब्लॉक कर दिया, अगर मैंने ब्लॉक कर दिया तो वो इंसान कहीं और ना चला जाए। अगर ये कमिटमेंट नहीं दे रहा तो पता नहीं आगे ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा। एक इनसिक्योरिटी, ठीक है। और आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। ये इनसिक्योरिटी आपके पर्सन को भी है। मे भी हो सकता है पास्ट में इस इंसान ने आपको छोड़ के ऑप्शन ट्राई किए हैं, या आपको ये किसी तरह इमोशनली हर्ट करके गया है, उस वजह से अब आपने अपने गार्ड्स थोड़े अप कर लिए, जबकि अभी कार्ड नहीं आया है, ये मुझे मैसेज मिल रहे हैं। लेकिन ये इंसान को इनसिक्योरिटी हो रही है कि आपने कहीं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपने कहीं न्यू बिगिनिंग तो नहीं कर ली, क्योंकि वो जानता है कि आप खूबसूरत हैं, आप डिवाइनली हैं, आप गिविंग हैं, आपकी लाइफ में कोई और आ सकता है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। ठीक है जी। तो ये इनसिक्योरिटी आपकी भी हो सकती है और आपके पार्टनर की भी मुझे नज़र आ रही है। एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं आप लोग। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, 5 ऑफ कप्स देख लीजिए। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी फिर से आ गई है कि एक इंसान है, उसके सामने 3 प्याले जो है गिरे हुए हैं, वो उनको देख देख के रोई जा रहा है, उदास है, उसको लग रहा है कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। ये मैं कह रही हूँ ना, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करो। आप दोनों की यही एनर्जी है। आपको लगता है कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं रहा, इमोशंस नहीं रहे, क्योंकि अब वो पहले वाली जो आपकी अंदर की जो एक इमोशंस हर्ट हो के, अब वो आपको लगता है कि अब आपके अंदर इमोशंस ही नहीं रहे किसी को लेके, किसी रिश्ते को लेके। ठीक है। या कई बार आपको लगता है कि ये इंसान आपसे मूव ऑन हो गया है, आपको छोड़ के चला गया है, आपके लिए जज्बात नहीं रखता, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो आप 2 कप्स जो है अपराइट है। तो ये आपकी जो आप जिस उम्मीद को ख़त्म कर चुके हो, उस उम्मीद को दिखाता है कि अभी पूरी तरह से जो ये बिज़नेस है ये ख़त्म नहीं हुआ है। जो आपका ये लव सिनेरियो या लव लाइफ या लव का रिश्ता, जो भी कह लो आप इसको, ठीक है। ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून फिर से एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है कि चाहे आप स्टक सिचुएशन में हैं, चाहे आपने इस रिश्ते को आपको लगता है खो दिया है, चाहे एक इनसिक्योरिटी है 4 ऑफ कॉइंस, ठीक है, आपको लगता है कि अब चीज़ें नहीं ठीक हो सकती, लेकिन फिर भी यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने आके हमें बताया है कि फिर से एक न्यू बिगिनिंग, चाहे ये किसी और इंसान के साथ हो और चाहे ये आपके पर्सन के साथ हो। ठीक है जी। ये मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ एक लव न्यू बिगिनिंग। डेविल मे बी मैं यहाँ देख रही हूँ मेरे व्यूअर्स जो हैं उनका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत अट्रैक्टिव हैं वो, और वो जहाँ जाते हैं महफिल में अलग ही नज़र आते हैं। तो ऐसे इंसानों को नज़र बहुत लगती है। तो मुझे भी लगता है कि आपको किसी तरह का कोई नज़र दोष या नज़र लगी हुई है। ठीक है। तो अपनी नज़र, अपना सदका दें, आप अपनी नज़र उतारें, जैसे भी आप अपने धर्म के हिसाब से करते हैं करें। ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो हैं या व्यूअर्स या उनकी लव लाइफ में क्या नया क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, बताइए बताइए बताइए। एस ऑफ कप्स देखिए, इन दिनों जो है कुछ तो देखो मून की प्लेसमेंट को देख के ये इंसान जो है ना, चाहे कोई भी सिचुएशन है, ये इंसान एक ओवरफ्लोइंग इमोशंस आपके लिए महसूस करेगा। क्योंकि देखो जब चीज़ें हमसे दूर हो जाती हैं या चीज़ें, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे ऐसे लग रहा है एक लेस कांटेक्ट, नो कांटेक्ट नहीं मैं कहूँगी, एक लेस कांटेक्ट। अगर कांटेक्ट हो भी रहा है तो कम्युनिकेट नहीं हो पा रहे हैं, आपस में बातचीत नहीं हो पा रही है, एक दूसरे को चीज़ें क्लियर नहीं है। वो उसको एक मिस्टीरियस दृष्टि से देख रहा है, वो उसको एक इनसिक्योरिटी से देख रहा है, वो उसको इनसिक्योरिटी से देख रहा है। ठीक है जी। तो दोनों के अंदर ही, या ये आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि एस ऑफ कप्स, कि एक इंसान चाहता है अपने इमोशंस को एक स्टेबिलिटी, एक स्टेबल करना, एक शादी विवाह, एक कमिटमेंट, इस तरह की सोच जो है इन दोनों, इस इंसान के मन में, आपके पार्टनर के मन में आ रही है। ओके, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए,
मेरे व्यूअर्स जो हैं वो क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, क्या है उनकी लव लाइफ में करंटली, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। देखिए, ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है जो बहुत खूबसूरत हैं, इंट्यूटिव हैं, खूबसूरत हैं, और मतलब खूबसूरत, दिल से भी खूबसूरत, दिखने में भी खूबसूरत, और चीज़ों को बड़ी खूबसूरती से हैंडल करने वाले, बड़े एक प्लान तरीके से करने वाले हैं, ठीक है जी। तो उनमें कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे व्यूअर्स में एक कमी मुझे यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में नज़र आ रही है। जो इसका आपने ट्रेडिशनल कार्ड अगर क्वीन ऑफ पेंटिकल का देखा है तो उस कार्ड में एक रानी जो है अपने सिंहासन पर बैठी है, उसके हाथ में वॉन्ड्स है, मतलब वो पैशनेट भी है, चीज़ों को लेके खूबसूरत भी है, साथ में एक छोटी सी काली बिल्ली बैठी हुई है। इसका मतलब क्या है, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनमें सब गुण होने के बावजूद भी थोड़ी सी एक जो वो काली बिल्ली है ना, वो है उनके अंदर की नेगेटिविटी, उनके अंदर की इनसिक्योरिटी, कि उनको हर टाइम लगता है कि चीज़ें नहीं सॉर्ट आउट होंगी या चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, एक डर जो अंदर ही अंदर उनको खाए जा रहा है। तो वो जो काली बिल्ली है ना, उसको दूर करना पड़ेगा। मतलब आपको, आप इतने पैशनेट हैं, खूबसूरत हैं, और एक तरह से आप अंदर से और बाहर दोनों तरह से खूबसूरत है, दिखने में भी और दिल के भी, ठीक है। तो इस एनर्जी में रह के भी वो जो आपके अंदर की वो नेगेटिविटी, वो इनसिक्योरिटी है, वो चीज़ों को एक तरह से फ्रूटफुल होने से रोक रही है। चलिए भगवान जी, और बताइए मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कौन सा कनेक्शन है उनका ये। ओके, 7 ऑफ कॉइंस। देखिए, 7 ऑफ कॉइंस का कार्ड ये दिखा रहा है कि एक इंसान जो है, जैसे होता नहीं कि चीज़ों को हम एक फ्रूटफुल होने की दृष्टि से देख रहे हैं, मतलब एक दोनों को पता है कि एक दूसरे की लाइफ में वो इम्पोर्टेंट रोल जो है अदा करते हैं, और अगर उनके ना होने से उनकी लाइफ जो है काफ़ी, एक फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है एक दूसरे के बिना, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। देखिए, क्योंकि आप लवर्स के कनेक्शन में, देख लीजिए लवर्स का कार्ड आ गया, क्योंकि ये आपका ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। एक दूसरे के बिना खुद को इनकम्प्लीट महसूस करते हैं आप, ठीक है जी। चाहे कितने भी ज़बां से नाराज़गी आप शो करें या आप वैसे दिखाएं, लेकिन अंदर से एक जो एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर, अंदर से जो एक ओवरफ्लोइंग इमोशंस, प्यार, वो अभी भी कायम है, ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या चल रहा है उनकी लव लाइफ में। द मैजिशियन। देखा, मैंने कहा ना, एक दूसरे को याद करे जा रहे हैं, एक दूसरे को सोची जा रहे हैं, एक दूसरे की फ़ोटो देखी जा रही है, एक दूसरे की को याद किया जा रहा है, एक तरह से इनडायरेक्ट वे में उनको उनको मैनिफेस्ट किया जा रहा है। 24 एंड 27 आवर्स आप उनके दिमाग में, वो आपके दिमाग में रहते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स। पैशनेट है ये इंसान आपको लेके, विनर होना चाहता है इस रिश्ते में, आपके लिए एक फायरी अट्रैक्शन है इस इंसान को, क्योंकि यहाँ से क्वीन ऑफ पेंटिकल और यहाँ से एस ऑफ पेंटिकल, दोनों ही एक स्टेबिलिटी और एक स्टेबल बंदे को दिखाते हैं, ठीक है। मतलब आप में वो खूबियाँ हैं कि ये इंसान जो है आपके लिए ऑब्सेस्ड है, आपके लिए सोचता है, ना चाहते हुए भी सोचता है, और यहाँ से वक्त भी अच्छा आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और लवर्स का कार्ड है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। आप एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, आप एक दूसरे के ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, एक दूसरे को मैजिशियन की एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो एनर्जी बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ डेविल का कार्ड आ रहा है जो थोड़ा नज़र को भी दिखा रहा है और आपके ऑब्सेशन को भी दिखा रहा है। तो आप ऑब्सेशन मत दिखाएं और अपना कोई नज़र उतारने का कोई अपना रिचुअल करें, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पे अगर मैं साइन देखूँ तो यहाँ पेंटिकल और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यहाँ वॉन्ड्स हैं तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कप्स भी हैं तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है जी। तो ऑलमोस्ट व्हील ऑफ फॉर्च्यून के आते ही सारे ही साइन हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, 4 ऑफ कप्स। देखिए,
4 ऑफ कप्स का कार्ड ये दिखाता है कि जैसे एक इंसान होता है ना कि उसको लगता है कि जैसे इतनी सारी चीज़ें पड़ी हैं, फिर भी उनमें से वो कह रहे हैं कि मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। तो आपका मन भी वही तरह का हो रखा है, स्टक, इस प्यार में, इस इंसान में स्टक हुआ। मतलब आप इससे ऊपर उठ के सोच नहीं पाते। जो भी आपका कनेक्शन है, आप ना चाहते हुए भी इस इंसान को सोचते हैं, चाहे गिले से। देखो ना ये लड़की कैसे सोच रही है, तो आप इसी में ही स्टक है। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी है। ये भी आपको कितना भी लेट गो करे, लेकिन ये फिर आपके बारे में सोचता है, आपकी पिक्स देखता है, आपके बारे में सोचता है, आपकी कमियों को सोचता है, कभी अच्छाइयों को सोचता है। ठीक है जी, तो यहाँ मैं यही देख पा रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, जो जो जिसको रेजोनेट करे। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में। नाइट ऑफ सॉर्ड, देखिए रशिंगली ये आपसे कोई बात करना चाहता है। ये इंसान कोई क्लैरिफिकेशन चाहता है आपसे, चाहे इसकी एनर्जी स्लो है, चाहे इसकी बहुत सारे कार्ड्स आ गए, मैं इतने कार्ड नहीं ले पाऊंगी। प्लीज़ डिवाइन मुझे एक कार्ड दीजिए, मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है। जस्टिस, मैंने कहा ना नाइट ऑफ सॉर्ड, इधर से नाइट ऑफ सॉर्ड, इधर से जस्टिस। यहाँ पे भी एक तलवार है और यहाँ पे भी एक तलवार है। ठीक है, जो स्वॉर्ड्स के कार्ड्स होते हैं ये दिखाते हैं एक कम्युनिकेशन को, किसी बात को, किसी न्यूज़ को, किसी थॉट को। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड हमें ये दिखाता है कि ये इंसान कोई अपने अंदर की कोई बात कोई आपके साथ साझा करना चाहता है, आपको जस्टिस देना चाहता है, आपको कोई क्लैरिटी लाना चाहता है। ठीक है, मे बी जो ये स्टक सिचुएशन है इसको ख़त्म करना चाहता है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन इसका, ये आपकी तरफ आना चाहता है रशिंगली, और आपसे कोई बात जो है क्लेरिफाई करना चाहता है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर नहीं, व्यूअर्स। द मून, थर्ड पार्टी है। मतलब आपको वो जैसे मुझे एक गाना चैनल हो रहा है आपके इस रिलेशनशिप में, वो मैं बोलूँगी, वो जैसे वो गाना, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो गया किनारा, रहा गर्दिशों में हरदम। बहुत अच्छा सॉन्ग है ये। हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है, कि उसी के हो गए हम, जो ना हो सका, सॉरी जो ना हो सका हमारा। ठीक है, तो ये आपकी मैं ये सिचुएशन देख रही हूँ कि यहाँ पे द मून का कार्ड कि मिसिंग एनर्जी, एक दूसरे को सोचना, एक दूसरे को याद करना, मूव ऑन हो के भी मूव ऑन ना हो पाना, चाहना बहुत कुछ, कहना सामने जाते ही सब कुछ भूल जाना। क्योंकि अगर एक कहेंगे तो 10 बातें सामने से उठेंगी। आपका जो पार्टनर है वो ये सोचता है अगर मैं एक बात कहूँगा सामने से वो भी अपने गिले शिकवे रखेगी, और उसके गिले शिकवे सही हैं तो मैं कहाँ तक जस्टिफाई या क्लैरिफाई करूँगा, क्योंकि मुझे तो पता है कि गलतियाँ भी मेरी हैं। ठीक है जी, इस टाइप की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। ये आपसे कोई बात करना चाहे। 6 ऑफ सॉर्ड, मे बी ये इंसान को बार बार जो है एक 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड जो है एक मूव ऑन होने को भी दिखाता है, दूर जाने को भी दिखाता है। ये कार्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाता है कि ये इंसान खुश नहीं है। अगर ये आपके साथ इसने कुछ भी गलत चीज़ें छुपाई हैं, कुछ बात ऐसा करी है, या कुछ भी जो भी आपकी ये लेस कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है, खुश नहीं है ये इंसान। इस स्थिति को बदलना चाहता है, ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, एक वक्त का इंतज़ार कर रहा है जब ये आपको कोई कमिटमेंट या कोई एक 100% दे सके। ठीक है जी, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए,
गाइडेंस के लिए कार्ड दीजिए, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को। ओके, हैंग्ड मैन। देखिए कितना अच्छा गाइडेंस के लिए आपके लिए कार्ड आया व्यूअर्स। मे बी आप लोगों का धर्म भी अलग हो सकता है, एक इंसान बहुत स्टबन है, एक इंसान बहुत गिविंग है, ऐसे डिफरेंसेस है, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। पहले ही लवर्स का कार्ड आ गया। देखिए आपके लिए गाइडेंस में हैंग्ड मैन आया है। इट मीन्स कि आप, भगवान आपको ये कहना चाह रहा है कि अगर उसने ये नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, या आपके इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दूरियां, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन या ऑब्स्टिकल्स हैं, तो वो इस वजह से हैं कि आपका जो पर्सन है उसको डिवाइन जो है एक अवेकंड करके, एक सारी चीज़ों का रियलाइजेशन करा के, आपकी इम्पोर्टेंस करा के फिर आपकी लाइफ में देना चाहती है। तभी उसने उसको ये हैंगमैन, उसको हैंगमैन के उसमें रखा हुआ है, इस इंसान की अवेकनिंग। देखो जो सोल कनेक्शन होते हैं ना, ये वैसे भी जब तक हम किसी को चेज करना नहीं बंद करते, जब तक हम अवेकन नहीं होते, जब तक हम अपने सेल्फ ओरिएंटेड नहीं हो जाते, करियर ओरिएंटेड नहीं होते, ये हमें नहीं मिलते। जब तक हम इनको एक चेज, पीछा करना, सोचना, चाहना नहीं बंद हो जाता हमारा। ठीक है जी, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और खुश रहें अपनी अपनी लाइफ में, ताकि आप खुशियों को इंटरेक्ट कर सकें। ठीक है, क्योंकि एक हंसता हुआ चेहरा, एक हंसता हुआ दिमाग, सोच और अच्छी चीज़ों को इंटरेक्ट करती है। नए नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं, और जिससे आप बड़ी बड़ी जो है काम कर जाते हैं ज़िंदगी में। ठीक है, ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।